हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया यूनिट, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बाल विकास को कंप्लीट अच्छे से करा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट है बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की टीजीटी 2020 की प्लेलिस्ट है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, बाल विकास का मैंने एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से डील करा दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना नए यूनिट की तरफ, जो कि है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड धीरे धीरे एक एक पॉइंट को मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, अच्छे से दिख गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारा पहला पॉइंट है स्वास्थ्य की अर्थ एवं परिभाषा। आज के सेशन में हम लोग स्वास्थ्य की अर्थ एवं परिभाषा को डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक पॉइंट को यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होता क्या है और ये कहाँ से ये लिया गया है। तो देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में और कम चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की मेरी यही कोशिश रहती है, इसलिए मैं बहुत ही लेंदी जो है वो मेरे वीडियोस नहीं रहते हैं, बहुत ही बड़े नहीं रहते हैं। छोटी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा, यानी कि परिभाषा डेफिनेशन से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए जो बुक में डेफिनेशन है, देखिए ये बुक है, देख लीजिए, ये क्लास 11th की है, राजीव पब्लिकेशन की। देखिए SCERT पे आधारित ये बुक है, होम साइंस की। इसमें एक चैप्टर है, क्लास 11th की ये बुक है। इसमें देखिए, इसमें जो चैप्टर है हेल्थ, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी से मैं डिस्कस कराऊंगी आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें और डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को क्या कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइजीन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं। अब देखिए, ये हाइजीन शब्द लिया कहाँ से गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हाइजीन शब्द लिया गया है यूनान के हाइजिया शब्द से। यूनान के हाइजिया शब्द से कौन सा शब्द बना है? हाइजीन शब्द बना है, जिसका मतलब यानी जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी, यानी जो देवी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे, स्वास्थ्य की देवी, उसी को क्या कहते हैं? हाइजिया। और यह शब्द लिया गया है यूनान से, और जब यह इंग्लिश में आया तो यह बन गया हाइजीन। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? हाइजीन शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लिया गया है यूनान के हाइजिया शब्द से, और जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे WHO के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन को देखेंगे हम लोग। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का अभाव ही नहीं। डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कीवर्ड्स को आप हमेशा फोकस करिएगा। कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे तो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आएगी। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का अभाव ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था भी है। तो देखिए, इसका कीवर्ड क्या है? स्वास्थ्य जो होता है, जो हमारा स्वास्थ्य होता है, केवल रोगों का अभाव ही नहीं। ठीक है, केवल रोग यानी निरोगी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ है, नहीं। केवल रोगों का अभाव ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य वही है जो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से और सामाजिक यानी तीनों रूपों से स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति। तीनों रूप से, जो ये तीन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ही जो व्यक्ति स्वस्थ है, वही स्वास्थ्य की असली परिभाषा है। केवल निरोगी होना ही स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग, यानी वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य की परिभाषा है। देखिए, स्वस्थ शरीर यानी स्वस्थ शरीर वही होता है जिसमें मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। यानी स्वस्थ शरीर क्या है? मन या फिर आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। यानी मन हमारा, अगर मन स्वस्थ है, हमारी आत्मा स्वस्थ है, तो क्या है? हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर वही कहलाता है जिसका मन और आत्मा दोनों ही स्वस्थ होते हैं, वही स्वास्थ्य की परिभाषा है। अब देखिए, अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यानी जो स्वस्थ शरीर में, अगर हमारा मन स्वस्थ
तो हमारा मन अगर स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन केवल शारीरिक स्वस्थता जो है स्वस्थता की पूर्ण परिभाषा नहीं है। हमारा मन भी साथ साथ में स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल हम ऊपरी फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हेल्दी है, लेकिन हम मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो ये क्या है, यह स्वस्थता की पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो तीनों डेफिनेशन में आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखा कि जो स्वस्थ शरीर में क्या होता है, स्वस्थ शरीर यानी स्वास्थ्य वही कहलाता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूपों से स्वस्थ हो, वही स्वास्थ्य की असली परिभाषा है। आई होप चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के क्षेत्र को। ठीक है, डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के यानी कि हाइजीन के कौन कौन से स्कोप हैं, उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निद्रा एवं विश्राम। हमारे शरीर के लिए निद्रा बेहद ही आवश्यक चीज़ है। ठीक है, तो दिन के 24 घंटे में से हमें कम से कम 8 घंटे की नींद जो है वह बेहद ज़रूरी होती है। अगर हम अपनी नींद 8 घंटे की नींद नहीं पूरी करते हैं तो दूसरे दिन हमारा शरीर क्या होता है, पूरे दिन हमारा शरीर थका थका सा रहता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है, काम होने की बजाय जो क्या होता है बिगड़ जाता है तो और भी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, जिससे क्या होता है हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव जो है वो पड़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर काम करना जरूरी है तो शरीर को आराम देना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दांतों की सफाई। दांतों की सफाई नियमित रूप से क्या किया जाता है, दांतों की सफाई नियमित रूप से 2 बार करनी आवश्यक होती है। इससे क्या होता है, अगर दिन में सुबह में ब्रश करने से, अच्छे से ब्रश से दांत की सफाई करने से जो दांत के रात भर में जो कीटाणु होते हैं वो साफ हो जाते हैं, और रात में सोने से पहले जो ब्रश करने से उसका लाभ यह रहता है कि जो दिन भर हम लोग खाए पिए रहते हैं वो जाके हमारे दांत के कोने कोने में बैठ जाते हैं, और रात में ब्रश करने से क्या होता है वो सारे जो है खाने पीने की जो सामग्री होती है वो निकल जाती है। निकलने से क्या होता है हमारा दांत स्वस्थ और साफ हो जाता है, जिससे कीटाणु लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से 2 बार दांतों की सफाई करनी बेहद जरूरी है। और निद्रा कितनी होनी चाहिए, हमें 24 घंटों में से 8 घंटे की नींद एक वयस्क व्यक्ति को मिलनी चाहिए। देखिए शौच भी देखते हैं। अब देखिए नियमित रूप से शौच करना भी आवश्यक होता है। क्यों कि अगर हम खाएंगे पिएंगे तो वो उत्सर्जित यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी से वो निकलना आवश्यक होता है। अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें तरह तरह की बीमारियां जो है वो घेर लेती हैं, हमारे पाचन तंत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नियमित रूप से अगर हम शौच जाते हैं तो हमारे पाचन और उत्सर्जन की क्रिया यानी उसमें जो है वह बैलेंस बना रहता है, जिससे कि पेट की समस्याएं हमें नहीं होती हैं और बीमारियां हमें कम होती हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्नान, यानी कि अपने शरीर की बाहरी त्वचा का भी जो त्वचा की उसकी सफाई करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम नियमित रूप से स्नान नहीं करेंगे, अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या हो जाता है, दाने निकल आते हैं शरीर पे, रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, तो कई तरीके की जो है त्वचा संबंधी बीमारियां जो है हमें घिरने लगती हैं। तो इस तरीके से नियमित रूप से हमें अपने शरीर की भी सफाई करनी आवश्यक होती है। व्यायाम हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। ठीक है, इसलिए व्यायाम आज के समय की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो व्यायाम, मेडिटेशन आप लोगों ने सुना ही होगा। मानसिक व्यायाम हो, मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो है वह काफ़ी पीसफुल, काफ़ी रेस्ट जो है वह महसूस करता है। इसलिए शारीरिक व्यायाम, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के व्यायाम जो है वह शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समय पर भोजन करेंगे और पोषक तत्वों से युक्त भोजन करने से क्या होता है, हमारे शरीर जो है जो विटामिन होता है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वह किससे पूरी होती है, वह भोजन करने से पूरी होती है। और भोजन जो है हमेशा नियत समय पर ही करना चाहिए। सुबह का शाम या शाम का सुबह करने से क्या हो जाता है, जो भोजन का पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है और हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है और हमें तरह तरह के जो है वो रोग होने का जो खतरा जो है वो बना रहता है। इस तरीके से स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, तो देखिए निद्रा एवं विश्राम, दांतों की सफाई, शौच, स्नान, व्यायाम और समय पर भोजन, ये क्या है, यह स्कोप ऑफ हाइजीन है, यानी
स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के क्षेत्र है। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि यही व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत भी यही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ठीक है, तो उसमें इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पॉइंट है केवल स्वास्थ्य की अर्थ एवं परिभाषा। तो स्वास्थ्य के अर्थ के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद व्यक्तिगत स्वास्थ्य है तो उसमें इन सबको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।